हेलो दोस्तों, प्रणोदय चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है, जहां आज हम भारत के संवैधानिक विकास के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आप इससे पहले हमने भारत के संवैधानिक विकास के तहत 4 प्रमुख एक्ट को देखा था। आज हम उससे आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं भारत के अन्य 4 संवैधानिक विकास के तहत 4 अन्य एक्ट कौन से हैं। तो सबसे पहला आज 1793 का चार्टर एक्ट है। दोस्तों, यह पहला चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट के तहत 4 चार्टर एक्ट आए। आइए इसके प्रावधानों को देखते हैं। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से मिलने लगा। दोस्तों, इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, ध्यान रखेंगे आप लोग, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और आपको पहले ही बताया कि यह पहला चार्टर एक्ट था। आइए दोस्तों, इससे आगे हम देखते हैं कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसे चीन से व्यापार एवं भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा, अंशतः एकाधिकार बना रहा। दोस्तों, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः जारी रखते हुए पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अंशतः कहने का मतलब है उसे 2 व्यापार, चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार उसके समाप्त हो गए। इसका मतलब है कि अन्य ब्रिटिश नागरिक भी अब व्यापार करने लगेंगे इन 2 व्यापारों को छोड़कर। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। ईसाई मिशनरियों को आज्ञा प्राप्त कर भारत में आने तथा धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। दोस्तों, आगे हम देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान था। आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक उसी प्रकार से 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और बंगाल का अंतिम एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 था। दोस्तों, ये सवाल कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी पूछे, तो दोनों का आंसर सेम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी के जो चीन एवं चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त थे, वो भी अब पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी को भविष्य में राजनीतिक कार्य ज़्यादा करना था। आपको पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया, अर्थात कंपनी दोनों मामले देखती थी। अब कंपनी को ज़्यादा जिम्मेदारी शासन के लिए राजनीतिक मामलों में को ज़्यादा संभालने की दी गई थी, ताकि भारत में ब्रिटिश सत्ता की पकड़ और मजबूत बनाया जा सके। गवर्नर जनरल की परिषद में 4थे सदस्य के रूप में विधि सदस्य सर्वप्रथम मैकाले को शामिल किया गया। दोस्तों, मैकाले समिति की स्थापना कर इसके लिए 1854 में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, उसे पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्य कर दिया गया। और फिर से 1833 के चार्टर एक्ट में 4 सदस्य कर दिया गया, जिसमें 4थे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई विधि सदस्य के रूप में। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 द्वारा 1843 ईस्वी में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। ये पॉइंट भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, कितने बार एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किस एक्ट के तहत किया गया। क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो भारतीय प्रशासन को केंद्रीकृत करने की कोशिश की गई कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे उस सब को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की गई। 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, चार्टर एक्ट के तहत यह अंतिम चार्टर एक्ट था। हमने 3 चार्टर एक्ट देखे, ये 4था चार्टर एक्ट था, तो यह अंतिम चार्टर एक्ट था। सेवाओं में नामजदगी, अर्थात जो उपयुक्त ऑफिसर होते थे सेवा के लिए, उनकी बहाली नाम निर्दिष्ट करके किया जाता था, लेकिन उसको अब समाप्त करके कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, नोट में मैंने लिख दिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर पदों को भरने की पहली व्यवस्था की गई 1833 के एक्ट में करने का प्रयास किया गया था, और इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया 1853 के एक्ट में।
गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दोस्तों, भारत के लिए जो विधानसभा या आप लोकसभा कह सकते हैं, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, ये सब जो संसदीय व्यवस्था का जो स्वरूप है उसका पहला प्रतिरूप हम यहाँ पे देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। क्योंकि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी और गवर्नर जनरल वो कार्य करती थी, लेकिन उनके परिषदों में से ही कुछ को डिबेट डिस्कशन करने के लिए विधान परिषद का स्वरूप दिया गया, जिससे और भी किसी मुद्दे पर आके खुलकर मत सामने आए। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि भारत के 4 चार्टर एक्ट आज हमने संवैधानिक विकास के तहत 4 चार्टर एक्ट हमने देखे। अगले वीडियो में हम फिर से इससे आगे लेकर आएंगे। और तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार देते रहे। आगे भी मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।